हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे इस ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ में। बेटा कि जैसा कि आपको पता है कि बैक टू बैक साइको की क्लासें मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं और बच्चे इतने ज्यादा पसंद कर रहे हैं कि बाकी टीचर को वो गालियां निकाल रहे हैं, बाकी टीचर से पढ़ना पसंद ही नहीं कर रहे हैं। जिस बच्चे ने मेरे से साइको पढ़ लिया बाकी टीचर से पढ़ना तक पसंद नहीं कर रहे। उनका कहना यह है कि बाकी टीचर पेड कोर्सेज में भी उतना अच्छा नहीं पढ़ा रहे जितना सर आप फ्री क्लासेस में पढ़ा दे रहे हैं। चलिए, ये मैं नहीं बोल रहा, ये बच्चे बोल रहे हैं और आप भी कमेंट में जाकर कमेंट अपने पढ़ सकते हैं। जिस बच्चे को डाउट है कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूं, पहले आप लोग कमेंटों को पढ़ो, उसी के बाद आप इस वीडियो को देखना ताकि आपका 1 घंटा खराब नहीं होगा। ठीक है ना। चलिए, तो मैं फ्री में बिल्कुल निःशुल्क आपसे 1 रुपए भी नहीं लूंगा, पूरा का पूरा मैं आपको फ्री में करवाऊंगा। बस आपको प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज परचेज करनी पड़ेगी, वो तो कहीं ना कहीं से आपको लेनी पड़ेगी क्योंकि टेस्ट आपको कभी भी फ्री में नहीं मिल सकते, क्योंकि साइको के टेस्टों को बनाने में बहुत ज्यादा खर्च आता है। इस वजह से ये जो टेस्ट हैं ये आपको कहीं से भी फ्री मिल ही नहीं सकते। चलिए, लेकिन मैं आपसे ये वादा करता हूं कि पूरा का पूरा साइको का सिलेबस में आपको करवाऊंगा और बहुत बेहतरीन तरीके से करवाऊंगा। ठीक है ना। चलिए, तो यहां से आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे मेमोरी टेस्ट, बिल्कुल ट्रिक्स के साथ में अपन पढ़ेंगे और इसमें भी फिगर 2 नंबर वाला अपन पढ़ेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो यहां से अपन इस वीडियो को इस प्रकार से, मैं इस मेमोरी टेस्ट को आपको इस प्रकार से सिखाऊंगा कि जब सवाल पेपर में, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि जो डायग्राम मैंने लिए हैं बस वही डायग्राम आपके पेपर में आएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं आपको यह सिखाऊंगा कि आपको पेपर में बनाना कैसे है और सोचना कैसे है। बात समझ में आ रही है। उससे पहले बच्चों की इतनी डिमांड आ रही थी, बच्चों की इतनी ज्यादा डिमांड आ रही थी कि सर आपका पेड कोर्स लॉन्च करिए, हमको खरीद कर पढ़ना है। लेकिन मैंने बच्चों को बोला कि बच्चों, मैं आपके लिए फ्री में सारा का सारा साइको पढ़ाऊंगा, मैं आपसे 1 रुपए भी चार्ज नहीं करूंगा। ठीक है ना। चलिए, फिर बच्चे बोल रहे हैं कि सर आप कम से कम अपनी टेस्ट सीरीज तो लॉन्च कर ही दीजिए, हम आप ही का टेस्ट देकर साइको एग्जाम को पास करेंगे। तो बच्चों की बहुत ज्यादा डिमांड के ऊपर मैंने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है। ठीक है ना। मैंने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है। इसमें 70 फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे, जिसमें 50 तो आपको अभी मिल जाएंगे और 20 से 25 जो फुल वाले टेस्ट हैं वो जैसे जैसे आपकी परीक्षा आती जाएगी वैसे वैसे ऐड होते जाएंगे वो। ठीक है ना। चलिए, अच्छा, सेक्शनल टेस्ट, जैसे टोटल मिलाकर जितने बैटरी टेस्ट अपने पास में, मेमोरी टेस्ट हो गया है ना, फिगर टू डिजिट वाला हो गया, फिगर टू फिगर वाला हो गया, इसके बाद में अपन क्यूब वाला ले लो, ब्रिक वाला ले लो, इन सभी के सेक्शनल कितने टेस्ट हैं? 250 टेस्ट हैं। अब 250 टेस्ट कोई बच्चा देगा, क्या वो फेल करेगा? क्या नहीं फेल करेगा वो। ठीक है ना। इन सभी के आपको फुल सॉल्यूशन उसी वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे। अगर आपको टेस्ट सीरीज लेनी है तो आप इस नंबर पर कॉल या मैसेजेस कर सकते हैं। ठीक है ना। या तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर देना या आप इस नंबर पर कॉल करके टेस्ट सीरीज बाई कर सकते हैं। चलिए, अब सबके मन में सवाल है कि सर प्राइस क्या रखे। भाई प्राइस बहुत मिनिमम, बाकी लोगों से बहुत कम मैंने प्राइस रखी है। इसकी प्राइस मात्र मैंने रखी है 450 रुपए, बिल्कुल मतलब वाजिब प्राइस है, इससे कम में रख ही नहीं सकता। क्योंकि 450 में से 400 रुपए तो टेस्ट बनाने वाले ने ले लिया। बात समझ में आ रही है। 450 में से 400 का तो खर्चा है इस टेस्ट को बनाने में, है ना। अब आप बोलेंगे सर 450 में से 400 का खर्चा कैसे हुआ? भाई जो टेस्ट बना रहे हैं ये वो एक बहुत ही वेल टैलेंटेड और वेल एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं जो इस टेस्ट सीरीज को डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है ना। चलिए, और आपके कॉल और मैसेजेस आएंगे तो उसके लिए एक एम्प्लॉय भी हायर करना पड़ा है, वो भी पैसे लेगा, फ्री में तो काम करेगा नहीं। ठीक है ना। चलिए, तो 450 में आपको इतने सारे टेस्ट मिल रहे हैं जो मार्केट रेट से बहुत ज्यादा है। लोग 1-1, 2-2, 3-3 हजार रुपए चार्ज कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप 450 में टेस्ट परचेज करो
और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाओ। बहुत बढ़िया टेस्ट है, मतलब मजा आ जाएगा आपको, ठीक है ना। इससे बाहर आपके साइको के सवाल जाएंगे भी नहीं। हर पैटर्न के लेटेस्ट पैटर्न, हर प्रकार के सवाल हमने उन टेस्टों में डाले हैं। चलिए, अब आप बोलेंगे सर वेबसाइट कौन सी है, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना, आपको वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा और आपको पेमेंट कैसे करना है वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से अपन अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हिडन क्यूब टेस्ट की ट्रिक नहीं देखी है तो जाकर देखिए, ऐसी ट्रिक आपको ढूंढते ढूंढते नहीं मिलेगी, ठीक है ना। चलिए, इसके अलावा ब्रिक टेस्ट का वीडियो मैंने बना के रखा है। इतना जबरदस्त वीडियो ब्रिक टेस्ट का है कि पूरे यूट्यूब पर तहलका मचा दिया इस वीडियो ने। ऐसा कंटेंट किसी ने दिया ही नहीं आज दिन तक। यहां से मैंने वाच परीक्षण टेस्ट करवाया था, यह भी बहुत बेहतरीन। ब्रिक टेस्ट के पुराने सालों के सवाल मैंने करवाए थे, कैसे परीक्षा में बनाना है वो सारी चीजें अपन ने करवाई हैं, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से बात को समझना। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे मेमोरी टेस्ट फिगर 2 फिगर नंबर। चलिए, फिगर 2 नंबर। अब यहां से इस टेस्ट में देखो क्या होता है कि इस प्रकार का डायग्राम आपको दिया जाता है। सवाल कैसे आएगा, इस प्रकार का डायग्राम आपको दिया जाता है, बात को समझना, ठीक है ना। चलिए, इस प्रकार का जो डायग्राम है वो आपको दिया जाता है, फिर कुछ टाइम के बाद में ये डायग्राम आपसे छुपा लिया जाता है। जैसे ये डायग्राम आपसे छुपा लेंगे उसके बाद में फिर आपको कुछ ऐसा दिखाया जाएगा, फिर आपको कुछ ऐसा दिखाया जाता है, फिर आपको कुछ ऐसा दिखाया जाता है और फिर आपको बोला जाता है कि कौन से डायग्राम के सामने कौन सा नंबर था, ये आपको ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है ना। चलिए, अब देखो, यहां से जरूरी नहीं है कि पेपर में यही सेम सवाल रिपीट करें, ऐसा नहीं है। यही सेम सवाल रिपीट परीक्षा में करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं आपको एक सोचने का तरीका सिखाऊंगा। जैसे मैंने आपको अभी एक वीडियो मेमोरी टेस्ट का बताया था, ठीक है ना, उसमें भी मैंने आपको सोचने का तरीका सिखाया कि हाउस बिल्डिंग वाले जो सवाल आते हैं उसमें आपको कैसे सोचना है, एक स्टोरी याद रखनी है और हर सवाल में वही स्टोरी काम करती है, ठीक है ना। वैसे ही जब भी इस पैटर्न के सवाल आपको परीक्षा में दिखाई दे तो मैं जैसा बताऊं बस वैसे ही आपको सोचना है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से स्टार्ट करते हैं, बात को समझना। सबसे पहले तो कोई सा भी नंबर आ जाए, सबसे पहले तो देखो यहां से बहुत सारे डायग्राम रहेंगे और इनके आगे क्या रहेगा, नंबर रहेंगे, यही होगा भाई। यहां से डायग्राम रहेंगे और इनके आगे क्या रहेगा, आप बोलेंगे सर कई सारे नंबर रहेंगे। तो यहां से देखो करना कैसे है, सबसे पहले याद रखने का तरीका सिखा रहा हूं मैं। अब मैं पर्टिकुलर इस डायग्राम पर फोकस नहीं करूंगा, मैं आपको यह सिखाऊंगा कि कोई नया भी सवाल आएगा ना तो भी आप लोग कैसे करेंगे, मैं आपको यह सिखाने वाला हूं। चलिए, देखो यहां से आप बोलेंगे भाई, यहां से सबसे पहले तो डायग्राम को देखो, इस डायग्राम को देख लिया, फिर यहां से नंबर को देखो, आपने बोला सर नंबर को भी देख लिया। सबसे पहला दिमाग में आपके ये आना चाहिए कि यहां पर ये जो 32 है वो क्या इस डायग्राम में कहीं पर आपको दिखाई दे रहे हैं क्या। सबसे पहले उस नंबर को डायग्राम में खोजने की कोशिश किया करो, क्या इस प्रकार का जो 3 और 2 है इसमें क्या कहीं पर बना हुआ है क्या। मतलब कई बार डायग्राम के अंदर ही ये नंबर बने होंगे किसी न किसी शेप में, बस आपको पहचानना है, ठीक है ना। तो पहला दिमाग तो आप यही लगाएंगे, क्या ये जो 3 और 2 है, क्या ये 3 और 2 इसमें कहीं पर भी बने हैं क्या। आप बोलेंगे सर ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, न तो 3 बन रहा न यहां से 2 बन रहा। पहला दिमाग तो यही चलेगा परीक्षा में, ठीक है ना। चलिए, फिर यहां से अगर 3 और 2 आपको इसमें दिखाई नहीं दे, मतलब आपको लग जाएगा कि हाँ 3 और 2 इसमें कहीं ना कहीं उस शेप में बना होगा, ठीक है ना। चलिए, लेकिन यहां से आप बोलेंगे सर न तो 3 जैसा कुछ दिखाई दे रहा न 2 जैसा कुछ दिखाई दे रहा। अब अगली क्या सोचेंगे। चलिए, तो पहले नंबर पे तो यही सोचना है, अगर ये नंबर कहीं पर इस फिगर में दिखाई दे रहा हो तो आपको वैसे याद रखना है। अगर नहीं दिखाई दिया तो आप फिर गिनिए। गिनने का मतलब क्या है, देखो यहां से 3 है, यहां से 2 है, क्या किसी भी अंक को बनने पर यहां से 3 मिल रही क्या,
क्या किसी भी अंगों को गिनने पर यहां पर 2 मिल रहे हैं क्या, आप यहां से ऐसे गिना करो, ठीक है ना। तो यहां से बोलेंगे सर यहां से अपन गिनेंगे तो नीचे कितने पैर हैं, आप बोलेंगे सर नीचे 4 पैर हैं, ठीक है ना। नीचे यहां से 4 पैर हैं और यहां से ऊपर आप बोलेंगे सर 2 हैं। टोटल मिलाकर अगर मैं यहां से गिनूंगा तो यहां से कितना आ रहा था, आप बोलेंगे सर 6 नजर आ रहा था, ठीक है ना। चलिए अब यहां से भाई गिनने वाला ऑप्शन है, आप बोलेंगे सर 4 पैर, पूंछ और मुंह, टोटल मिलाकर कितना हो गया, 6 हो गया। अब यहां से इस 6 को रिलेट करने की कोशिश करो, भाई 3 को 2 से गुणा करने पर क्या 6 नजर नहीं आ रहा क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल आ रहा था। तो इस कुत्ते वाले नंबर को कैसे याद रख लिया, आप बोलेंगे सर इसमें गिना 4 2 टोटल मिलाकर 6, भाई 4 तो पैर हो गए, एक पूंछ हो गई, एक मुंह हो गया, टोटल मिलाकर 6। जैसे इन दोनों को गिना आप बोलेंगे सर 3 गुणा 2 कितना हो गया, 6 हो गया। मतलब यहां से कुत्ते वाला तो याद हो गया, भाई गुणा करने पर कितना आना चाहिए था, 6 आना चाहिए था। और 6 अपन ने कहां से गिना, 4 पैर, पूंछ और मुंह, टोटल मिलाकर 6 हो गया, ठीक है ना। चलिए अगर ये लॉजिक आपके दिमाग में नहीं आता है तो फिर अगला लॉजिक क्या बनाओगे, कहानी वाला बनाओगे। कौन सी कहानी, आप सीधे सीधे नंबर को पढ़ो, नंबर को पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, 32 मिलेगा। और यहां से इसका नाम लो, जैसे इसका नाम लोगे तो कुत्ता है, मतलब दोनों का नाम लेना है। इसका नाम लिया तो कुत्ता और इसका नाम लिया तो 32। अब यहां से आप लोग बोलेंगे भाई 32 और कुत्ते में क्या कोई रिश्ता ही क्या, आप ऐसे सोचा करो, क्या इस 32 और इस कुत्ते में क्या कोई रिश्ता ही क्या। आप बोलेंगे सर कुत्ता जैसे ही भौंकेगा तो उसके दांत दिखाई देंगे, और दांत कितने होते हैं, 32 दांत होते हैं। कहानी बना ली अपने हिसाब से, ठीक है ना। आप दोनों का नाम लो और दोनों का नाम लेके सोचो क्या इनसे कोई कहानी बन रही है क्या। जैसे कुत्ता और 32 में क्या रिश्ता है, भाई कुत्ता भौंकेगा तो दांत दिखाई देंगे, और दांत कितने होते हैं, 32 दांत होता है, ठीक है ना। तो यहां से कुत्ते के कितने दांत हो गए, 32 दांत हो गए। अपन ने बिल्कुल परमानेंटली फिट हो गया, अब नहीं भूलोगे, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से एरोप्लेन में सबसे पहले तो आप खोजने की कोशिश करो, भाई इस 2 और 8 को खोजने की कोशिश करो। आप बोलेंगे सर न तो 2 नजर आ रहा, न यहां से 8 नजर आ रहा। अब गिनने की कोशिश करो, क्या किसी को गिनने पर यहां पर 2 नजर आ रहे हैं क्या, आप बोलेंगे सर एक पंख इधर है, एक पंख इधर है। और एरोप्लेन में जो मेन मुख्य भाग होता है वो पंख ही होता है, ठीक है ना। तो एरोप्लेन के कितने पंख हैं, 2 पंख हैं। मतलब यहां से कितने से स्टार्ट है, आप बोलेंगे सर 2 से स्टार्ट है। क्या ये बात क्लियर है क्या। चलिए तो यहां से जो एरोप्लेन है इनके पंखों को गिनेंगे तो 2 मिला, मतलब एरोप्लेन वाला किससे स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा। क्या ये बात क्लियर है क्या। चलिए अब यहां से कैमरे में सबसे पहले तो ये देखा करो, क्या ये 9 और 6 ऐसा कुछ आपको नजर आ रही है क्या, ऐसा कुछ आपको नजर आ रहा है क्या। आप बोलेंगे सर 9 और 6 ऐसा कुछ नजर आ रहा है क्या। भाई कैमरा में आप देखेंगे, कैमरे में आप लोग देखेंगे, देखो यहां से ऐसा कुछ बन रहा था, अब नीचे जाएंगे तो 9 बन गया, और इसी को ऊपर करेंगे, इसी को ऊपर करेंगे तो यहां से 6 बन गया। मतलब ऐसा दिमाग लगाया करो, ठीक है ना। भाई 9 और 6 इसमें कुछ नजर आ रहा है क्या, बिल्कुल। आप बोलेंगे सर कैमरे के आगे ये गोला गोला था, नीचे करेंगे तो 9 बन गया, ऊपर करेंगे तो 6 बन गया। मतलब जैसे कैमरा नजर आएगा आगे वाला गोला ऊपर करो नीचे करो, कितना बन गया, 9 और आपका 6 बन गया है। क्या ये बात क्लियर है क्या। चलिए अब यहां से आप लोग बोलेंगे, यहां से आप लोग बोलेंगे सर यहां से इसको कैसे याद रखें। भाई सबसे पहले तो इस 7 और 5 को ढूंढने की कोशिश करो, क्या 7 और 5 जैसी आकृति दिखाई दे रही है क्या। आप बोलेंगे सर न तो 7 दिखाई दे रहा न 5 दिखाई दे रहा, क्या किसी भी को गिनने पर 7 और 5 मिल रही क्या। आप बोलेंगे न किसी को मिलने पर 7 और 5 नहीं मिल रहा। अब कहानी बनाने की कोशिश करो, भाई ये क्या है, आप बोलेंगे टोपी है। आप बोलेंगे भाई ये क्या है, आप बोलेंगे टोपी है, ठीक है ना। और आप इसका भी नाम लो, ये क्या है, आप बोलेंगे 75 है। इस टोपी और 75 में कोई रिश्ता ही क्या, आप खुद कहानी बना लो।
भाई जिसके 75% बनेंगे उसको अपन क्या पहनाएंगे, टोपी पहनाएंगे। बात समझ में आ रही है? जिसके 75% बनेंगे अपन उसको क्या पहनाएंगे, टोपी पहनाएंगे। ये कहानी आपने बना ली। चलिए अब यहां से इस टोपी को अपन ने याद रख लिया, भाई टोपी वाले को जिसके 75% बनेंगे उसको टोपी पहनाएंगे, याद हो गया। चलिए अब यहां से अगले को याद करो। भाई अगला अपना क्या है, रिमोट है, और यहां से 3 और 7 हैं। सबसे पहले तो आप ढूंढने की कोशिश करो कि यहां से 3 कहीं पर दिखाई दे रहे हैं क्या। आप बोलेंगे बिल्कुल सर इसमें तो दिखाई दे रहा था, देखो ये रहा। किसके जैसा है? आप बोलेंगे सर ये 3 के जैसा है। मैं ये सिखाना चाह रहा था। भाई सबसे पहले तो आप यही देखेंगे कि इस 3 के जैसा कुछ दिखाई दे रहा है क्या। आप बोलेंगे बिल्कुल दिखाई दे रहा था, देखो यहां से 3 के जैसा अपन को दिखाई दे रहा था, ठीक है ना। चलिए अब पीछे वाले 7 को कैसे, क्या 7 जैसा कुछ दिखाई दे रहा है क्या। आप बोलेंगे सर 7 जैसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब यहां से अब अगला लॉजिक क्या लगाएंगे, आप बोलेंगे भाई अगर 3 और 7 नहीं दिखाई दे रहे तो फिर आप गिनने की कोशिश करो, चीजों को गिनिए। क्या अंदर किसी को भी गिनने पर बहुत इजीली 3 मिलेगा क्या। आप बोलेंगे सर बिल्कुल। देखो यहां से 1, यहां से 2, यहां से 3, ठीक है ना। आप अंदर वाली डॉट को गिनो। जैसे अंदर वाली डॉट को गिनेंगे तो 1 2 3 कितना बन रहा था, 3 बन रहा था। अब यहां से 7, आप बोलेंगे बाकी डॉट को भी गिनो। भाई 3 3 6 और 1 टोटल मिलाकर कितना हो गया, आप बोलेंगे 7 हो गया। तो सबसे पहले तो आप कहानी क्या बनाएंगे, सबसे पहले तो आप यही देखेंगे कि ये जो नंबर है क्या ऐसा कोई शेप अंदर मिलेगा क्या। मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो अंदर की चीजों को गिनिए। जैसे ही गिनेंगे तो 3 और 7 कुछ नजर आ जाएगा। जैसे 3 तो ये हो गया, बाकी को गिनेंगे तो 7 ये हो गया, मतलब 37 हो गया। फिर भी आपको लगे कि ये लॉजिक काम नहीं कर रहा तो आप 37 और यहां से आप बोलेंगे सर रिमोट, रिमोट और 37 दोनों को मिलाकर कोई ना कोई कहानी आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए तो यहां तो बहुत इजीली अपन ने गिन लिया, 3 डॉट तो इधर थे, 6 और 1 टोटल मिलाकर कितना हो गया, यहां से 7 हो गया। अपन ने अंदर वाले डॉट को गिन लिया। चलिए अब आप बोलेंगे सर अगला, अगला तो भैया रोटी है। ये क्या है, आप बोलेंगे सर रोटी है, ठीक है ना। चलिए क्या ये जो 4 और 8 था ये आपको कहीं पर भी ऐसे दिखाई दे रही है क्या, मतलब कहीं पर भी क्या 4 वाली शेप है क्या, क्या 8 वाली शेप है क्या। आप बोलेंगे नहीं है। क्या किसी को भी गिनने पर 4 या फिर 8 नजर आ रहे हैं क्या, सर ऐसा भी नहीं है। तो फिर कहानी बनानी पड़ेगी। कौन सी कहानी बनाएंगे, आप बोलेंगे सर यहां से 48 और यहां से रोटी, रोटी और 48 में क्या कोई कहानी बना सकते हैं क्या। तो एक बात मैं बता रहा हूं, ये बहुत बार प्रयोग होगा। कोई भी नंबर और आपको हमेशा इसका दुगुना कहीं पर भी नजर आए तो आप बहुत इजीली कहानी बना सकते हैं, ठीक है ना। ये आपको बार बार मिलेगा। कोई भी नंबर और इसका डबल कहीं पर भी आपको नजर आए तो इसकी कहानी बहुत इजीली बना सकते हैं। चलिए जो भी गरीब को रोटी देगा उसकी दिन और रात दुगनी हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। जो भी गरीब को रोटी देगा वो दुगनी रफ्तार से तरक्की करेगा। तो यहां से 4 और इसका डबल लिखा हुआ था, मतलब 8। तो डबल दुगुना वाला कॉन्सेप्ट अपन ने लगा लिया। जो भी गरीब को रोटी देगा वो डबल तरक्की करेगा, मतलब डबल हो रहा था। तो रोटी में अपन ने क्या याद रख लिया, भाई डबल हो रहा था, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से आप बोलेंगे क्या ये जो 5 और 4 कहीं पर भी 5 और 4 की शेप नजर आ रही है क्या। आप बोलेंगे सर न तो 5 न 4 नजर आ रहा। अब गिनिए, अंदर वाले को गिनने पे क्या 5 और 4 नजर आ रहे हैं क्या, है ना। बड़ी आसानी से गिन सकते हैं। भाई एक भुजा ये, दूसरी भुजा ये, तीसरी भुजा ये, चौथी भुजा ये, और नीचे वाले को गिनेंगे तो आप बोलेंगे सर 5 ये रहा। तो ये तो 5 तो ये आ गया, लेकिन जैसे ही नीचे वाले को हटाएंगे तो कितना बच गया, आप बोलेंगे सर 4 बच गया, है ना। ऐसे याद रखना पड़ेगा। भाई यहां से गिना 1 2 3 4 और नीचे वाला 5। जैसे ही नीचे वाले को हटाएंगे इधर क्या बच गया, आप बोलेंगे 4 बच गया। तो टीवी को कैसे याद रखा, भाई इन सभी भुजाओं को अपन ने गिन लिया, टीवी अपनी याद हो गई। ऐसे सोचना पड़ेगा एग्जाम में आपको, ये सेम सवाल नहीं आएगा
मैं आपको सोचने का तरीका सिखा रहा हूं बस, ठीक है ना। वैसे आप बोलेंगे सर यहां से एक बेल है, लेकिन पूरे सवाल में देखोगे ना तो यहां पर भी बेल था, मतलब गाय है ये, ठीक है ना। यहां पर ये बेल है, यहां पर भी ये बेल है, बेल मान लो गाय मान लो, क्या ही फर्क पड़ेगा, अपन को तो याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अब इस बेल के सामने 56 है, इस गाय के सामने 49 है, तो आप बोलेंगे सर कैसे याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले तो 56 को देखो, क्या ये 5 और 6, क्या कहीं पर भी 5 और 6 जैसी आकृति दिखाई दे रही है क्या? आप बोलेंगे सर न तो इसमें 5 की आकृति है, न इसमें 6 की आकृति है। अब क्या करेंगे? अब आप बोलेंगे भाई अंदर वाली चीजों को गिनिए। क्या अंदर वाली चीजों को गिनने पे बहुत आसानी से 5 नजर आ रहे हैं क्या? आप बोलेंगे सर 4 पैर हो गए, 1 पूंछ हो गई, तो यहां से कितना मिल गया? आप बोलेंगे सर 5 मिल गया, ठीक है ना। अब यहां से 6, आप बोलेंगे भाई इस टोकरे को भी गिन लिया, तो यहां से कितना मिल गया? आप बोलेंगे 6 मिल गया। लेकिन कई सारे बच्चे हो सकते हैं भाई इसमें कंफ्यूज हो जाए, तो फिर आप दूसरा लॉजिक क्या लगाएंगे? भाई एक लॉजिक तो ये था कि 4 पैर 1 पूंछ टोटल मिलाकर 5 हो गया, तो ये किससे स्टार्ट था? आप बोलेंगे सर 5 से स्टार्ट था। लेकिन दूसरा लॉजिक कहानी वाला भी लगा सकते थे, देखो कौन सा? आप बोलेंगे सर ये बेल है, बेल समझ लो इसको, ठीक है ना। ये बेल है और ये 56 है, 56 और बेल में क्या कोई कहानी बना सकते हैं क्या? आप बोलेंगे जैसे 56 दिमाग में आएगा ना, तो एक ही चीज दिमाग में आती है कि 56 इंच का सीना, तो जो बेल है उसके कितने इंच का सीना है? 56 इंच का सीना है। तो इस बेल को याद रख लिया भाई इसके कितने इंच का सीना है? 56 इंच का इसका सीना है, ठीक है ना। चलिए अब यहां से घोड़ा, आप बोलेंगे सर यहां से घोड़ा, लेकिन यहां पर बोलेंगे देखो घोड़ा यहां पर भी था। अब दोनों घोड़े को याद रखते समय थोड़ा सावधानी बरतना, ठीक है ना। आप बोलेंगे सबसे पहले तो 9 और 2, क्या यहां से कहीं पर नजर आ रही थी क्या? यहां पर 9 और 2 जैसे शेप कहीं पर नजर आ रही थी क्या? आप बोलेंगे नहीं आ रही। अब किसी को गिनने पे क्या 9 नजर आ रहा था क्या? आप बोलेंगे वो भी नहीं आ रहा। अब कैसे याद रखेंगे? कहानी से याद रखेंगे। देखो कैसे कहानी से याद रखेंगे, दोनों घोड़ों को एक साथ याद रखना, ठीक है ना। चलिए भाई इन दोनों में से जो सबसे ज्यादा ताकतवर घोड़ा लग रहा था वो कौन सा लग रहा था? आप बोलेंगे सर इन दोनों में से ताकतवर ये लग रहा था, क्योंकि ये लग रहा है ना एकदम पैर वेर उठाकर ऐसे, ज्यादा ताकतवर लग रहा था, और ये थोड़ा कमजोर लग रहा था, ठीक है ना। चलिए तो इस ताकतवर घोड़े को अपन ने 1 नंबर दिया, और जो थोड़ा कमजोर घोड़ा था इसको अपन ने कितना नंबर दे दिया? 2 नंबर दे दिया, है ना। पीछे देखना, इस ताकतवर घोड़े को अपन ने 1 नंबर दे दिया, देखो पीछे लिखा हुआ है। और थोड़े कमजोर घोड़े को अपन ने कितना नंबर दे दिया? अपन ने 2 नंबर दे दिया, ठीक है ना। चलिए अब यहां से आप लोग बात करेंगे सर हाथी, जैसे 17 आएगा तो आप बोलेंगे इस 17 को कैसे याद रखेंगे? बात को समझना, कभी भी 17 नंबर आए तो हमेशा खतरा से याद रखना है, और 71 नंबर आए तो भी आपको खतरे से याद रखना है, क्योंकि 17 का उल्टा करेंगे तो आपका क्या बन जाता है? 71 बन जाता है, ठीक है ना। तो कहीं पर भी नंबर 17 आए हमेशा खतरे से याद रखो, 71 आए तो भी खतरे से याद रखो। चलिए देखो यहां से 71 है, 71 मैंने क्या बताया भाई? खतरा बताया। तो यहां से हाथी का अपन को क्या होगा? खतरा होगा। लेकिन ये 71 वाला थोड़ा सा कम खतरा होगा, और ये 17 वाला आप बोलेंगे भाई ज्यादा खतरा होगा। 17 खतरा, तो 17 नंबर पे ज्यादा खतरा है, और 71 उसका उल्टा किया तो थोड़ा खतरा कम हो जाता है, ठीक है ना। चलिए तो यहां से आप लोग बोलेंगे भाई हाथी का अपन को खतरा है, क्योंकि अगर हाथी ने सूंड ढूंढ की मार दी ना तो फिर अपन हाथ पैर भी टूट सकते हैं। लेकिन यहां से आप लोग बोलेंगे भाई हाथी तो अपना दोस्त भी होता है, तो इतना ज्यादा खतरा नहीं है, इतना ज्यादा खतरा नहीं है। तो 71 नंबर अपन ने याद रख लिया भाई, कम खतरे वाले को अपन बोलते हैं 71 बोलते हैं, ठीक है ना। हमेशा कोई सा भी पैटर्न आए, कम खतरे वाले को 71 बोलना और ज्यादा खतरे वाले को 17 बोलना। आप यहां से 17 नंबर देखेंगे, आप यहां से 17 नंबर देखेंगे तो खतरा, और ऐसा डायग्राम बिच्छू जैसा डायग्राम आ रहा था। चलिए तो
तो ये जो डायग्राम था बिच्छू वाला जिसके बड़ी बड़ी मूछें थी, इससे अपन को क्या है, खतरा है। ये बिच्छू वाला डायग्राम जिसके बड़ी बड़ी मूछें थी, आप बोलेंगे सर इससे क्या है, मेरे को खतरा है। ठीक है ना। चलिए अब यहां से अपन इसके पास गए, आप बोलेंगे सर कुत्ता है ना। कैसे याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे? क्या यहां पर चार जैसा कुछ नजर आ रही है क्या? आप बोलेंगे सर चार पैर तो हैं, लेकिन कई सारे जानवर हैं जिनके चार पैर, कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर यहां से बोलेंगे भाई आप इस 43 में और इस कुत्ते में क्या कोई कनेक्शन कहानी बना सकते हैं क्या? तो आपने जैसे 43 आया तो कहीं के दिमाग में तो मेरे से पहले आ गया होगा कि सर 143 भी कुछ होता है। ठीक है ना। 143 क्या होता है? 1 का मतलब आई हो गया, 4 का मतलब लव हो गया, और 3 का मतलब यू हो गया। कहने का मतलब ये जो कुत्ता है ये कुतिया को क्या कर रहा था, प्रपोज कर रहा था। बात आ रही समझ में? ये जो कुत्ता है ये किसको प्रपोज कर रहा था? ये कुतिया को प्रपोज कर रहा था, 143 बोल रहा था। ठीक है ना। ऐसे कहानी अपन को बनानी पड़ेगी। अब यहां से ये जो टॉम एंड जेरी हैं, आप बोलेंगे भाई यहां से तरासी है। अब यहां से तरासी है तो आप इसको ढूंढने की कोशिश करो, क्या कहीं पर भी 8 नजर आ रही है क्या? आप बोलेंगे क्या कहीं पर भी 8 नजर आ रही है क्या? आप बोलेंगे भाई इसमें देखो, आप बोलेंगे सर इस टॉम और जेरी की चश्मा देखेंगे, क्या यहां से इस टॉम और जेरी की आंखें देखेंगे, क्या ये 8 के शेप में नहीं है क्या? बिल्कुल 8 के शेप में है। ठीक है ना। तो यहां से आपने बोला सबसे पहले यही देखा करो, जैसे 8 और 3 था, इसको इनमें ढूंढने की कोशिश किया करो, क्या वैसा कोई शेप नजर आ रही है क्या? ठीक है ना। तो यहां से 8 को देखा और इसकी चश्मा को देखा, तो आप बोलेंगे सर चश्मा किसके जैसी है, या फिर आंखें किसके जैसी है? 8 के जैसी है। ठीक है ना। चलिए तो जैसे टॉम आएगा है ना, जेरी, टॉम जेरी आएगा, तो इसकी अपन को चश्मा को देखना है। आ गई बात समझ में? फिर यहां से जैसे मछली आई, आप बोलेंगे भाई सबसे पहले तो 6 को गिनो, सॉरी सबसे पहले 6 को देखो फिर 4 को देखो। क्या इस डायग्राम में कहीं पर भी आपको 6 नजर आ रहे हैं क्या? आप बोलेंगे सर ऐसा तो कुछ नजर नहीं आ रहा। क्या इस डायग्राम में कहीं पर भी 4 नजर आ रहे हैं क्या? आप बोलेंगे सर वो भी नहीं आ रहा। क्या किसी को गिनने पर 6 नजर आ रहे हैं क्या? आप बोलेंगे सर ऐसा तो कुछ भी नहीं है जिसको अपन गिन सके। ठीक है ना। चलिए तो फिर यहां से आप कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे, भाई 64 और मछली में क्या कुछ कहानी बना सकते हैं क्या? 64 और मछली में क्या कोई कहानी बना सकते हैं क्या? भाई मछली को बोलते हैं, आप बोलते हैं सर फिश बोला जाता है, मछली को फिश बोला जाता है, और अंग्रेजी वर्णमाला में इस फिश का, इस एफ का नंबर कितना है? 6 है। कहने का मतलब ये किससे स्टार्ट है? आप बोलेंगे सर 6 से स्टार्ट है। ठीक है ना। चलिए तो फिश का एफ 6 मतलब किससे स्टार्ट है? आप बोलेंगे सर 6 से स्टार्ट है। ऐसे लॉजिक एग्जाम में बनाने पड़ेंगे, और ये कब बनेंगे? जब आप 10-20 टेस्ट दे लेंगे ना, तब ऑटोमेटिक ये लॉजिक आपके बनने लग जाएंगे। और टेस्ट सीरीज अपन ने लॉन्च कर ही दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां से आप लोग बोलेंगे सर ये जो बिल्ली है, अब यहां से क्या यहां पर डायरेक्ट कहीं पर भी 3 नजर आ रही है क्या? आप बोलेंगे सर ऐसा तो कुछ नजर नहीं आ रहा। क्या यहां से 4 नजर आ रहे हैं क्या? आप बोलेंगे सर ऐसा भी कुछ नजर नहीं आ रहा। अब यहां से गिनिए, भाई यहां से किसी भी संख्या को गिनने पर आप बोलेंगे 3 नजर आएगा क्या? आप बोलेंगे नहीं आएगा, है ना। मतलब गिन तो लोगे, लेकिन एक गिनने से कुछ नहीं होता, आपको याद भी रहना चाहिए, पता चले कि आप 3 किसी और डायग्राम में गिन ले रहे हो। ठीक है ना। चलिए तो यहां से आप लोग बोलेंगे सर अब कहानी बनाइए। सबसे लास्ट में कहानी होती है बनाने को। ठीक है ना। भाई यहां से बिल्ली है और यहां से 34 है, क्या ये जो बिल्ली और 34 में क्या कोई कनेक्शन है क्या? आप बोलेंगे सर इसको 34 मत पढ़ो, इसको 3-4 पढ़ो। ये बिल्ली अपनी क्या कर रही थी? 3-5 कर रही थी। अब 3-5 नहीं है अपने पास, तो 3-4 है। ठीक है ना। ये बिल्ली क्या कर रही थी? ज्यादा बोलती थी। बिल्ली ज्यादा बोलती थी तो ये 3-5 कर रही थी, लेकिन आपका नंबर 3-5 नहीं है, 3-4 है। ठीक है ना।
तो बिल्ली जैसे ही नजर आए भाई 3-5 कर रही थी, ऑटोमेटिक दिमाग में आपका क्या चल जाएगा, 3-4 चल जाएगा। अब यहां से आते हैं, आप बोलेंगे सर ये जो 1 और यहां से 8, क्या इस तितली में कहीं पर भी ऐसी शेप बनी है क्या? क्या 1 की शेप बनी है क्या? नहीं बनी। क्या 8 की शेप बनी है क्या? आप बोलेंगे वो भी नहीं बना। क्या किसी को गिनने पर 8 और 1 आएगा क्या? वो भी नहीं आएगा। ठीक है ना। अब कौन सी बात, कहानी वाली बात। आप बोलेंगे सर तितली और 18 में क्या कोई कहानी बना सकते हैं क्या? ये मन में सेकंडों में सोचना पड़ेगा। जब 20 टेस्ट दे लेंगे तो ऑटोमेटिक ये दिमाग चलेगा, है ना। मेरी बात समझिए। अब यहां से कहानी क्या बनाएंगे भाई, तितली है और 18 है। क्या इस तितली और 18 में कोई कहानी बना सकते हैं क्या? आराम से, आप तो मेरे से ज्यादा समझदार हो भाई। लड़की की शादी की उम्र कितनी होती है? 18 साल होती है। जैसे ही तितली 18 की होगी अपन इसकी क्या करेंगे, शादी करेंगे। ठीक है ना। मतलब यहां पर ऐसे समझ लो कि तितली 18 की हो गई, अब अपन क्या करेंगे, इसकी शादी करेंगे। तो तितली की अपन को क्या करनी है, शादी करनी है, क्योंकि वो 18 की हो चुकी है। ठीक है ना। फिर यहां से आप लोग बोलेंगे भाई ये कीड़ा कुछ नजर आ रहा था, कि यहां पर इस 2 की कोई शेप नजर आ रही है क्या? आप बोलेंगे सर 2 की कोई शेप नजर नहीं आ रही। क्या इस 9 की कोई शेप नजर आ रही है क्या? क्या 9 जैसा कुछ बना हुआ है के अंदर? आप बोलेंगे नहीं बना। अब यहां से गिनिए, कैसे गिनेंगे? आप बोलेंगे सर यहां से इसके 2 मुच्छें थी, देखो यहां से। आप बोलेंगे सर 1 मुच्छे तो ये रही, 1 मुच्छे ये रही, बड़ी बड़ी 2 मुच्छे थी। तो आप बोलेंगे भाई यहां से कितना हो गया? आप बोलेंगे यहां से 9 हो गया, सॉरी 2 हो गया। अब इस 9 को कैसे याद रखेंगे, उसमें और भी गिनिए। आप बोलेंगे इनको बाकी पंजो मंजो सबको गिनिए। तो 1 2 3, 1 2 3 6, यहां से 7 8 और 1 यहां से इसका क्या हो जाएगा, मुंह हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? आपने यहां से गिना भाई 3 पैर इधर, 3 पैर इधर, टोटल मिलाकर 6 पैर हो गए, है ना। 2 इसकी मुछे हो गई, 8 हो गया, और 1 बीच वाला मुंह, मतलब टोटल मिलाकर कितना हो गया, यहां से 9 हो गया। तो जब भी ये कीड़ा आएगा, इसकी मुछे हैं 2 मुछे, तो यहां से 2 हो गया, और सभी पैरों को गिना तो यहां से कितने पैर थे, 9 पैर थे। ठीक है ना। इसमें कंफ्यूज मत होना, इसकी मुछे कुछ ज्यादा ही बड़ी थी, इस वजह से इससे क्या था, अपन को खतरा था। अब आप बोलेंगे सर आप तो इतना टाइम ले लेके चीजों को समझा रहे हो, बेटा समझना जरूरी है, मेरे को एग्जाम नहीं देना भाई, मैं तो खुद सिलेक्टेड हूं, मुझे क्या करना है एग्जाम देके, मुझे नौकरी थोड़ी लगनी है, मैं तो लगाया हूं। तो आप यहां से मैं आपको समझा रहा हूं कि एग्जाम में लॉजिक आपको बनाने कैसे हैं, बात आ रही समझ में। फिर यहां से आप लोग बोलेंगे, फिर यहां से आप लोग बोलेंगे सर 9 और 5 जैसी कोई शेप नजर आ रही है क्या? नहीं आ रही। अब कहानी बनाओ भाई, ये चिमगादड़ थी जो उड़ रही थी हवा में, और यहां से 95 था। क्या इस 95 और चिमगादड़ में कोई कहानी बना सकते हैं क्या? आप बोलेंगे सर जब बोर्ड वगैरह की परीक्षा देते हैं तो 95% एक बहुत अच्छा नंबर माना जाता है। जिसके 95% बन गए वो हवा में क्या होने लग जाएगा, उड़ने लग जाएगा। बात आ रही समझ में? जिसके 95% बन गए वो हवा में उड़ने लग जाएगा। तो आप बोलेंगे भाई ये हवा में उड़ रहा था क्योंकि इसके कितने परसेंट बन गए, इसके 95% बन गए। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए अब यहां से आप बोलेंगे भाई गाय का, इस गाय का कैसे याद रखेंगे भाई, एक गाय तो ये थी, एक गाय ये थी, ये बैल की तरह लग रहा था तो इसका 56 इंच का सीना था, लेकिन ये गाय की तरह बिल्कुल नतवत पहन के, देखो गाय बिल्कुल नतवत पहन के रखी है, मतलब ये गाय है। तो अब कैसे याद रखेंगे 49 को, कैसे याद रखेंगे? सबसे पहले तो ये देख लो भाई 4 और 9 जैसे कोई शेप नजर आ रही है क्या? आप बोलेंगे नहीं आ रही। तो फिर यहां से कहानी बनाओ। कहानी कैसे बनाएंगे भाई, गाय और 49 में क्या कोई कहानी बन सकती है क्या? बिल्कुल बन सकती है भाई। गाय का दूध कितने रुपए लीटर है? 50 रुपए लीटर है। सभी जगह 50 रुपए लीटर ही है, ठीक है ना। लेकिन दुकानदार ने 50 रुपए लीटर नहीं देकर, मतलब उसने 49 में दे दिया, 1 रुपए कम कर दिया उसने, ठीक है ना। चलिए तो यहां से आप बोलेंगे सर दूध की रेट 50 रुपए लीटर है, लेकिन 1 कम कर दिया, तो ये जो दूध था उसने कितने में दे दिया? 49 में दे दिया। इसका याद रख लिया, इसका याद रख लिया। अब यहां से खरगोश,
कि यहां से आपको 3 और 6 जैसा कुछ नजर आ रहा है क्या? आप बोलेंगे सर ऐसा तो कुछ नजर नहीं आ रहा। तो यहां से कैसे आप लोग याद रखेंगे? कैसे आप लोग याद रखेंगे? कुछ भी लॉजिक बना लो, कुछ भी लॉजिक बना लो। जैसे यहां से 36 है और यहां से खरगोश है, इस खरगोश और 36 में आप क्या कोई लॉजिक बना सकते हैं क्या? और एक दो डायग्राम में लॉजिक नहीं भी बनेगा ना तो भी याद रख लेना भाई, यहां से जो खरगोश है कितने नंबर की अंडरवियर पहनता है? 36 नंबर की अंडरवियर पहनता है। भाई ज्यादातर में लॉजिक बना लिया, अगर एक दो में लॉजिक नहीं भी बना पाए ना तो भी याद रख लेना खरगोश कितने नंबर की अंडरवियर पहनता है? 36 नंबर की अंडरवियर पहनता है, ठीक है ना। चलिए अब यहां से अपन करते हैं, अब यहां से जैसे अपन अपना टाइम पूरा होगा आपकी आंखों के सामने ही आ जाएगा। अब दोबारा सवाल नहीं आएगा, अब आपको क्या करना है, एक एक के जवाब देने, ठीक है ना। अब जो कहानियां ट्रिक्स अपन ने सीखी थी उनका प्रयोग करके इन सब का जवाब आपको देना पड़ेगा। एक बार आप खुद सोचिए भाई कहां कहां पर अपन ने कौन सी ट्रिकें अपनाई थी। देखो यहां से सबसे पहले तो आप बोलेंगे सर हाथी, जैसे हाथी दिमाग में आएगा तो खतरा, लेकिन ज्यादा खतरा नहीं था, कम खतरा था। और कम खतरे को क्या बोला जाता है? आप बोलेंगे सर कम खतरे को 17 बोलेंगे, मतलब इसका उत्तर क्या हो गया? आप बोलेंगे डी निकल के आ गया। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए फिर यहां से अगला डायग्राम आप लोग देखेंगे, यहां से अगला डायग्राम आप लोग देखेंगे तो आप बोलेंगे सर तितली, जैसे तितली दिमाग में आएगा तो आप बोलेंगे सर तितली 18 साल की हो गई, शादी करनी है। तितली 18 साल की हो गई, शादी करनी है, मतलब इसका उत्तर कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर ए, इसका उत्तर निकल के जाएगा। फिर यहां से जैसे ही घोड़ा आएगा तो दोनों घोड़े का साथ में उत्तर दे देना। आप बोलेंगे एक घोड़ा कमजोर था, एक घोड़ा यहां से हष्ट पुष्ट था, है ना, सॉरी ये घोड़ा कमजोर था, ये घोड़ा पांव वांव उठाया हुआ था, मतलब ये हष्ट पुष्ट था। तो यहां से जो हष्ट पुष्ट घोड़ा था उसको अपन ने बोला था भाई यहां से इसको 1 नंबर दिया, और यहां से जो कमजोर घोड़ा था इसको अपन ने 2 नंबर दिया, तो इसका तो सी हो गया, इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हष्ट पुष्ट घोड़े को 1 नंबर दिया था, कमजोर घोड़े को 2 नंबर दिया था, ठीक है ना। फिर यहां से बोलेंगे सर टॉम जेरी, टॉम जेरी के चश्मा को देखा 8 नजर आया, देखो आपने बोला भाई 8 यहां पर था, इसका डी हो जाएगा। तो ये कहानियां जो है ना ये आपका नंबर दिलाएगी, ये कहानियां बनाना आना चाहिए। अच्छा ये उड़ रहा था क्योंकि इसके 95% बन गए थे, इसके 95% बन गए थे, इस वजह से ये उड़ रहा था। फिर यहां से मछली थी, मछली को फिश बोलते हैं, और एफ किससे स्टार्ट होता है? 6 से स्टार्ट होता है, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर ए, इसका उत्तर निकल के जाएगा, ठीक है ना, ए आ जाएगा। चलिए फिर यहां से बोलेंगे सर खरगोश। अब खरगोश का लास्ट में याद रखा था भाई कितने नंबर की अंडरवियर पहनता था? 36 नंबर की अंडरवियर पहनता था। इस खरगोश का अपन ने याद रख लिया था, एक दो याद भी रखना पड़ेगा, है ना। अच्छा ये टोपी किसको पहनाई जाती थी? आप बोलेंगे सर जिसके 75% बनेंगे उसको अपन टोपी पहनाएंगे, अपन ने याद रखा था। अच्छा यहां से गाय है, गाय का जो दूध है वो कितने रुपए किलो लीटर? आप बोलेंगे सर वैसे तो 50 है, लेकिन अपन को 49 में दे दिया, 1 रुपए कम में दे दिया, तो यहां से इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सर यहां से रोटी, रोटी का क्या बताया था? जो गरीबों को रोटी देगा वो डबल तरक्की करेगा। अब यहां से डबल देख लो, डबल कहां लिखा हुआ है? 4 और उसका डबल 8, मतलब यहां से ए में लिखा हुआ है, ठीक है ना। चलिए अब जिसकी बड़ी बड़ी मूछें थी आप बोलेंगे सर उससे बहुत ज्यादा खतरा है, तो यहां से 17, मतलब इसका ए, तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। अच्छा ये बेल के जैसा लग रहा था, और बेल के कितने इंच का सीना? 56 इंच का सीना, तो आप बोलेंगे सर 56 इंच का सीना, तो यहां से क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर बी निकल के जाएगा। उसके अलावा अपन ने इसका कर लिया एरोप्लेन, एरोप्लेन के 2 पंख अपन ने जोड़े थे, देखो 2 से एक ही ऑप्शन था, मतलब यहां से इसका करेक्ट उत्तर कितना जाएगा? आप बोलेंगे भाई डी निकल के जाएगा। एरोप्लेन के 2 पंख इंपॉर्टेंट थे, वही अपन ने जोड़े थे, ठीक है ना। सर यहां से रिमोट था, रिमोट का कैसे याद रखा था? भाई यहां से 3 बिंदु तो ये थे 1 2 3, तो यहां से 3,
देखो 3 से एक ही स्टार्ट था, तो आप बोलेंगे सर अपना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए निकल क्या जाएगा। बराबर है बात। चलिए सर ये बिल्ली 3-5 कर रही थी, लेकिन 3-5 नहीं था, 3-4 था, तो आप बोलेंगे सर 3-4, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, यहां से बी निकल क्या जाएगा। बराबर है बात। चलिए फिर आपने यहां से बोला भाई ये जो कुत्ता था, ये जो कुत्ता था, इसके बारे में अपन ने क्या बोला था। देखो यहां से 2 कुत्ते थे, ये गोरा कलर का जो कुत्ता था, व्हाइट कलर का, ये प्रपोज कर रहा था कुतिया को, मतलब 143 बोल रहा था। तो यहां से 43, मतलब यहां से इसका करेक्ट उत्तर कितना हो जाएगा, यहां से डी हो जाएगा। ये जो काले कलर का कुत्ता था, ये भौंक रहा था, जैसे भौंकेगा तो इसके दांत दिखाई दे रहे थे, और दांत कितने होते हैं, 32 होते हैं। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर ए निकल के जाएगा, है ना। चलिए 10-20 सवालों की प्रैक्टिस करोगे ना ऑलरेडी, मतलब ऑटोमेटिक ये कहानियां निकल के आती है, ठीक है ना। चलिए अब यहां से टीवी को कैसे गिना था भाई, 1 2 3 4 और नीचे वाला 5, नीचे वाले को हटा देंगे 4, और यहां से जो सी नंबर का ऑप्शन था ये अपना उत्तर हो जाएगा, ऐसा बताया था मैंने, ठीक है ना। चलिए अच्छा कैमरा, कैमरे का तो बताया था भाई, कैमरे का गोला देखो नीचे गया ऊपर गया, तो 9 और 6, देखो 9 और 6, आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बराबर है बात। चलिए जैसे अपन इसको देखेंगे, आप बोलेंगे सर इसको देखेंगे अपन, तो सबसे पहले तो इसकी मूंछों को अपन ने गिना, सबसे पहले तो इसकी मूंछों को अपन ने गिना, तो इसकी 2 मूंछें थी। देखो 2 से तो एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा था, तो फिर अपना करेक्ट उत्तर कितना हो जाएगा, यहां से बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो सारे सवालों का उत्तर विद एक्यूरेसी के साथ अपन तभी दे पाएंगे जब ऐसी कहानियां अपन बनाएंगे। 10 से 15 सवाल अगर करेंगे प्रैक्टिस, तो बहुत इजीली कहानियां बन जाती हैं। मैं बैक टू बैक पहले सिलेबस पूरा करवा दूं, उसके बाद में आपके प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो जिस बच्चे को वीडियो अगर पसंद आया है तो सबसे पहले तो कमेंट करके बताओ, क्योंकि मैं पूरा सिलेबस फ्री में पढ़ाने वाला हूं और बहुत बेहतरीन तरीके से। फिर जिसको टेस्ट सीरीज लेना है वो आज ही एनरोल कर ले, क्योंकि देखो टाइम नहीं है अपने पास में, ठीक है ना। चलिए तो यहां से जिसको टेस्ट सीरीज लेनी है बिल्कुल नए और लेटेस्ट पैटर्न पे, तो इस नंबर पर 8741973387 इस नंबर पर आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज कर दो या फिर कॉल कर दो। टेस्ट सीरीज का लिंक भी आपको मिल जाएगा, और पेमेंट कैसे करना है वो भी आपको मिल जाएगा। मात्र 450 रुपए अपन ने इस टेस्ट सीरीज की प्राइस रखी है, जो मार्केट में सबसे कम मेरी वाली है, ठीक है ना। चलिए तो यहां से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी।